हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, पैकेज मैनेजर के ऊपर। पैकेज मैनेजर होते क्या हैं फ्रेंड्स। तो पैकेज मैनेजर आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्निक है प्रोजेक्ट डेवलप करने की, सॉफ्टवेयर बनाने की, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स पैकेज मैनेजर। तो सबसे पहले जो बात करते हैं पैकेज मैनेजर, इसका जो मेरे माइंड में क्यों आया इसका ख्याल, उसके पीछे एक रीज़न है फ्रेंड्स। लास्ट की वीडियो में जब हमने एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर को एक हॉट रीलोड एडिटर बनाना चाहा, तो हमें ज़रूरत पड़ी पैकेज की, या कह लो पैकेज मैनेजर की। तो उसमें कुछ ऐसी मैंने चीज़ें आपसे इंस्टॉल करवाई जिसके शायद अगर आप फ्रेशर हैं या आपको नहीं पता उनके बारे में, तो शायद आपको थोड़ा सा लगा होगा कि यार ये चीज़ होती क्या है। तो उसके ऊपर मुझे क्लैरिटी देने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी फ्रेंड्स। तो पहले जो हम बात करेंगे जो कि हमने यूज़ किया था npm, वो है क्या फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स npm जो है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि Node.js के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके सिस्टम में Node.js नहीं है तो ये npm नहीं एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि इसे बनाया क्यों गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो पहले अगर मैं बात करूं ओल्ड जो टेक्निक थी, उस टाइम में होता क्या था, अगर मान लो आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या कोई और टूल बना रहे हैं इस सॉफ्टवेयर लाइन में, तो उस टाइम जो कोड शेयरिंग का, क्योंकि उस टाइम अगर मैं आपको बात करूं लास्ट वीडियो के, जैसे कि हमने गिट यूज़ किया या हमने गिटहब यूज़ किया, तो ऐसा कोई क्लाउड या कह लो एक कोड शेयरिंग का फंडा नहीं होता था उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता था कि लोग जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन है वो अपनी साइट्स में, या कुछ साइट्स होती थी जो इजीली देती थी कोड शेयर करने के लिए, तो आप वहाँ पे डालते थे कोड और उसे जस्ट उसकी हार्ड फाइल्स यानी कि उसकी फाइल डाउनलोड करके और अपने सिस्टम में रखते थे। बट जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता गया, हम नॉर्मल होस्टिंग से हम क्लाउड पे जाने लगे, तो सब चीज़ें फ्रेंड्स क्लाउड पे जाने लगी, और उसी की इन्वेंशन हम कह सकते हैं गिट और गिटहब, बिटबकेट, गिटलैब भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक हमें सिस्टम प्रोवाइड किया जहाँ पे गिट के थ्रू आप अपनी रेपोजिटरी या फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसमें कोड शेयर करते हैं, और वो कोड जब उस रेपो में जाता है वो हम किसी पैकेज मैनेजर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि अगर मैं इसकी बात करूँ npmjs.com की, ये एक कम्युनिटी है जो कि क्या कर रही है, जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैकेज होते हैं, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML रिलेटेड जो भी पैकेज हैं, जो भी लाइब्रेरी हैं, जिनकी भी ओपन सोर्स इन्वेंशन हुई, डेवलपमेंट चल रही है, लोग फ्री में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारे के सारे गिट से या कोई ओपन सोर्स और रेपोजिटरी से उठ के इनके पास आ जाते हैं। तो यानी कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया, अपनी गिट रेपो में कोड डाला, तो हम अपने पैकेज बना के भी इनकी साइट पे होस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं लास्ट जो हमने यूज़ किया पैकेज लाइव सर्वर, तो वो भी फ्रेंड्स किसी कम्युनिटी ने या किसी बंदे ने वो बनाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे डिटेल हैं, डिपेंडेंसी है, क्या डिपेंडेंसी है, ये देखो गिट का भी लिंक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो जाएगा गिट के ऊपर और यहाँ पे आपको दिखाएगा उसका कोड। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं किस में बना है, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS में ही बना हुआ है ये पैकेज। अब इस पूरे जो हमने यूज़ किया, इसे पैकेज भी बोल सकते हैं या आप एक लाइब्रेरी भी बोल सकते हो। तो आज की डेट में ये पैकेज कंसीडर होता है फ्रेंड्स। तो Node.js की बात करूं तो Node.js पूरी की पूरी जो खड़ी है फ्रेंड्स, वो पैकेज के ऊपर खड़ी है। अपना अगर इसका देखा जाए तो बहुत ही लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है Node.js का, क्योंकि Node.js कोई लैंग्वेज नहीं है, ये एक इंजन है, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है, उसे किसी ने अगर वैसे देखा जाए तो हम उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी ब्राउज़र पे डिपेंड करती है, ब्राउज़र पे चलती है। तो उसी को ही
मतलब जावास्क्रिप्ट को हम एज ए सर्वर साइड कैसे यूज़ करें, जैसे कि हमारे पास अगर बात करें जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, पाइथन है, रूबी है, गो है, बहुत सारी और भी हैं लैंग्वेजेस, वो सारी सर्वर पे एग्जीक्यूट होती हैं और उनके थ्रू हम जो बैक एंड का काम है, एपीआईज और ऑल दैट, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नोड जेएस के थ्रू ये करना जावास्क्रिप्ट में भी पॉसिबल हो गया है फ्रेंड्स। और नोड जेएस ने अपने जो उसके कंपोनेंट जो भी वो यूज़ करता है वो पैकेज हैं, क्योंकि जब भी आप अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें जब हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया तो इसने एक बनाया फोल्डर नोड मॉड्यूल का, जो कि नोड जेएस का ही एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि नोड मॉड्यूल अगर आपके प्रोजेक्ट में आ गया हम तो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं, तो अगर मान लो मैं जावास्क्रिप्ट नहीं भी कर रहा, मैं सिंपल HTML और CSS यूज़ कर रहा हूँ और उसमें npm पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम Node.js की डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, Node.js एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हमारी डेवलपमेंट को वो इजी बना रहा है फ्रेंड्स। बट हम Node.js में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कोई बैकएंड की डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट नोड मॉड्यूल यूज़ करके फ्रेंड्स अपनी डेवलपमेंट को इजी बना रहे हैं। तो उस फ्रंट एंड डेवलपर का सिर्फ इतना ही रोल है, कुछ ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे Node.js भी सीखनी पड़ेगी और ये सब। हाँ, आपका इंटरेस्ट है, आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, बैकएंड में जाना है, तब मैं रेकमेंड करूँगा कि ठीक है आप वो भी सीख लिए, पर अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं आगे की। मैं एक बार फिर से वही पुरानी रेपो ओपन करना चाहूँगा, उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा डिटेल। वो हमारा फोल्डर था ये वाला। तो फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगा, npm जो एग्जीक्यूट होता है वो जब भी हम अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करते हैं, npm कुछ कमांड इंस्टॉल करते हैं, तो ये ज़रूर मेक श्योर कर लें कि package.json उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। नहीं है तो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ये पता लगता है कि आप डेवलपमेंट टाइम में आप कौन कौन से मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अब एक चीज़ उस टाइम मैंने आपको शायद बताई नहीं, डिपेंडेंसी फ्रेंड्स दो तरह की होती हैं। एक होती है डिपेंडेंसी, यानी कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो आपके प्रोजेक्ट में एज ए बंडल या एज ए वो लाइब्रेरी यूज रहेगी, यानी एग्जिस्ट करेगी। और एक होती है फ्रेंड्स डेव डिपेंडेंसी, यानी कि जब आप मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो, जैसे कि हमने लास्ट अगर बात करें हमने लिखा था npm i और लाइव सर्वर। तो जब हम ये टाइप करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो एंट्री होती है वो चली जाती है डेव डिपेंडेंसी के अंदर। तो इसका मतलब है कि जो मेरी HTML है, CSS है या कोई और फाइल है, वो इस लाइब्रेरी पे डिपेंड है, यानी कि हम यूज कर रहे हैं उसका कोड। ठीक है, तो वो ऐसे एक्सटेंशन या ऐसे मॉड्यूल आपको डेव डिपेंडेंसी में रखने चाहिए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव देन डेव, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम ये चीज़ टाइप करते हैं, अब मैं इसमें इंस्टॉल भी कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाएगा फ्रेंड्स। तो ये इंस्टॉल होने लग गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देखो फ्रेंड्स, इसने क्या किया, डिपेंडेंसी से हटा के वो मॉड्यूल डाल दिया डेव डिपेंडेंसी में। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मॉड्यूल सिर्फ आपको डेवलपमेंट पर्पस के लिए चाहिए फ्रेंड्स। मतलब इसका कोड आपको सर्वर पे या शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी सोर्स फाइल या कंपाइल्ड फाइल भी बोल सकते हैं, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के या जहाँ अपने क्लाइंट के साथ। तो बाकी आपको ये जो इंस्टॉल ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लास्ट वीडियो में हमने
एक मिस्टेक कर दी थी फ्रेंड्स। उसमें ये की थी कि मैंने जब रेपो में कोड डाला, मैंने क्या किया, ये सारा का सारा नोड मॉड्यूल भी हमने गिट रेपो में डाल दिया। जबकि अगर हमारे पास हम पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं तो हम उसमें ये सारी चीज़ नहीं यूज़ करते, मतलब हम ये रेपो में नहीं डालते। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें गिट में एक फैसिलिटी मिलती है या एक फाइल बनानी पड़ती है जो होती है डॉट गिट इग्नोर। एक फाइल बनाते हैं और उसमें हम जो भी एंट्री करते हैं फ्रेंड्स, नोड लाइक मैंने नोड मॉड्यूल्स लिख दिया यहाँ पे, और जो भी मैं एक्स्ट्रा फाइल लाइक मुझे इस पैकेज डॉट जेसन लॉग को भी नहीं भेजना, तो जितनी फाइल की एंट्री भी अगर हम गिट इग्नोर में डालेंगे फ्रेंड्स, तो वो वाला फोल्डर जब हम गिट कमिट करते हैं, पुश करते हैं, तो वो गिट हब पे नहीं जाएगा, वो उन फाइल्स या फोल्डर को इग्नोर कर देता है। तो ये मैं लास्ट वीडियो में मैंने स्किप कर दी थी, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं गिट के ऊपर भी डिटेल में पूरी सीरीज़ बताऊंगा, तो उस टाइम मैं ये पूरा आपके साथ अच्छे से क्लियर करूंगा। बट ये अभी के लिए मुझे बताना ज़रूरी लगा, तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स आपको। तो अब जब हम इसको गिट में डालेंगे फ्रेंड्स, तो हमारे पास 1 2 3 फाइल्स जाएंगी ऊपर। और जब वो फ्रेंड्स जब आप किसी के साथ शेयर करोगे, तो जैसे मैंने बताया, वो भी उस फोल्डर को या उस रेपो को इजीली डाउनलोड कर सकता है और उसका क्लोन भी बता सकता है। तो क्लोन कैसे बनाते हैं उसके लिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना लूँगा आगे और आपके साथ शेयर करूँगा। तो नॉर्मली ऊपर से बताऊँ कि ये जो 3 फाइलें मान लो आपने मुझे सेंड कर दी, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये 3 फाइलों का भी ऐसे ही सेम फोल्डर बनाऊँगा और उसमें मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस फोल्डर की बात करूँगा तो मैं इसको सिंपली कर दूँगा रिमूव। तो मान लो अभी के लिए मेरे इस गिट में ये तीनों फाइलें हैं मेरे पास, मतलब मेरे फोल्डर में, और मैंने क्लोन कर लिया या आपने मुझसे शेयर किया है। तो अब मुझे भी ऐसा ही लाइव सर्वर चलाना है या हॉट रिलोड करना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे Node.js, एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैकेज डॉट जेसन देख लें और वहाँ पे कोई नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं है, तो उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको एक Node.js आपके सिस्टम पे होनी चाहिए या आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। और अगर आपके सिस्टम पे वो इंस्टॉल्ड है, तो आप जस्ट क्या करो, आप जस्ट उस अपने कमांड प्रॉम्प्ट में वो फोल्डर ओपन करो और आपको जस्ट टाइप करना पड़ेगा npm i भी लिख सकते हो या आप इंस्टॉल्ड भी लिख सकते हो। तो आपको जस्ट इंस्टॉल लिखना पड़ेगा और वो सारा का सारा जो मॉड्यूल आपने इंस्टॉल किए होंगे, चाहे वो डेव डेवेंसी में थे, चाहे वो तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये सारे मॉड्यूल जो भी था उसमें वो सारा इंस्टॉल हो चुका है। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन चुका है और ये जेसन लॉग फाइल दोबारा बन जाती है, क्योंकि ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपके जो भी आपके सिस्टम की डिपेंडेंसी उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज या मॉड्यूल इंस्टॉल कर देती है। तो ये काम था फ्रेंड्स। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोड पैकेज मैनेजर, Node.js भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आपकी डेवलपमेंट फास्ट बनाती है। आगे की वीडियोस में भी और चीज़ें बताऊंगा इसके ऊपर कि आपको जो HTML डेवलपमेंट करना, HTML काफ़ी पुरानी है, CSS काफ़ी पुरानी है, जावास्क्रिप्ट काफ़ी पुरानी है। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो 95 से स्टार्ट हुई है, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना टाइम हो गया है। बट जो इसका डेवलपमेंट करने का प्रोसेस है या टेक्निक है, वो डे बाय डे चेंज हो रही है फ्रेंड्स। अगर मैं अभी की बात करूं 2-3 साल पहले की, तो 3 साल पहले कुछ और हमारे पास ट्रांसकम्पाइलर या कंपाइलर या पैकेज मैनेजर बंडलर थे फ्रेंड्स। तो आज की डेट में बंडलर कुछ चेंज हो गए हैं। तो ये नई नई टेक्निक्स मार्केट में आती रहती है और हमें वो रीड करके अपनी डेवलपमेंट फास्ट और इजी
बनानी पड़ती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था, आई होप कि आपको पैकेज मैनेजर के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है कि पैकेज मैनेजर होते क्या हैं और करते क्या हैं। तो पैकेज मैनेजर सिंपल अगर डेफिनेशन दूं इसकी, आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी करने में हेल्प करते हैं। प्लस आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी चाहिए, जैसे कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery के ऊपर सुना होगा, HTML का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, उसके बारे में सुना होगा, तो आप इजीली अपने सिंपल कोड में ऐसे ही पैकेज मैनेजर यूज़ करके उसकी डेवलपमेंट इजी कर सकते हैं और कंपाइल फाइल अलग रख सकते हैं, सोर्स फाइल अलग रख सकते हैं। जब भी आपके पास नई रिक्वायरमेंट आई, इजीली सोर्स फाइल में चेंज किया और कंपाइल फाइल की और अपने क्लाइंट को या फ्रेंड को या जो भी जहाँ से भी जिसका भी आप काम कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं। तो इससे वो ऑटोमेटिकली उसका कोड ऑप्टिमाइज कर देता है और सारा प्रोसेस इजी हो जाता है। तो आगे भी कुछ और पैकेज मैनेजर के ऊपर बात करना चाहूँगा। जैसा कि हमारे पास एक और पैकेज मैनेजर है फ्रेंड्स, वो है यान। यान की डिपेंडेंसी फ्रेंड्स रूबी के ऊपर है। रूबी लैंग्वेज है, वो आपकी सिस्टम पर होनी चाहिए तभी ये इंस्टॉल होता है। ये भी सेम ही यूज़ करता है, जहाँ पे आप npm यूज़ करोगे वहाँ पे सिर्फ यान आपको लिखाना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपने जहाँ पे npm अगर आपने वन पैकेज यूज़ करना है या इंस्टॉल करना है तो आप लिखते हो npm इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम जैसे लाइव सर्वर। तो अगर आप यान यूज़ कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ता है यान ऐड और लाइव सर्वर। तो ये आपके ये दोनों ही फ्रेंड्स जावास्क्रिप्ट के पैकेज मैनेजर हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट या नोड.js के लिए यूज होते हैं। इसके ही ऑल्टरनेट तो नहीं कहूँगा, पर अलग लैंग्वेज के जो पैकेज मैनेजर हैं लाइक पाइप या पिप बोल सकते हैं, ये पैकेज मैनेजर फ्रॉम पाइथन पैकेज मैनेजर है फ्रेंड्स। जब भी आप पाइथन लैंग्वेज अगर यूज़ करेंगे तो पाइथन का भी फ्रेंड्स नोड जैसा ही एक हिसाब है या कह लो स्ट्रक्चर है। शायद इससे भी इंस्पायर हुई नोड.js कि उसने कुछ ऐसा फंडा बनाने का सोचा, क्योंकि पाइथन काफ़ी पुरानी है। तो ये जो पूरा पैकेज मैनेजर है तो काफ़ी पुराना है उनका, तो शायद यहाँ से भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिली हो नोड.js वालों को कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा बनाने का। तो इसके थ्रू आप पाइथन के पैकेज मैनेजर या पैकेज यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेवलपमेंट यूज़ कर सकते हैं। एक और लैंग्वेज जो कि मेरी पुरानी लैंग्वेज थी, जैसा कि मेरी नोड.js पाइथन और जो मेरा जिससे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया वो एक लैंग्वेज है PHP। तो उस जब अगर मैं बात करूं कुछ टाइम पहले की, तो PHP का कोई पैकेज मैनेजर नहीं था फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि इजीली रेपो में या कोई किसी ने डाउनलोड करने के लिए दे दिया कोड, इजीली फाइल शेयरिंग होती थी। कोई इसका पैकेज मैनेजर नहीं था, कोई इसकी रेपो नहीं थी। तो वैसे ही हमारे पास भी फ्रेंड्स एक इसकी रेपो है, वो है पैकेज लिस्ट। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे npm है, पाइथन के केस में वो पिप है और PHP के केस में पैकेज लिस्ट है। तो पैकेज लिस्ट और ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है गिटहब, यानी कि रेपोजिटरी, जो क्लाउड रेपोजिटरी है। कि आप किसी भी रेपोजिटरी में कोड रखो और मान लो आप PHP के लिए पैकेज बनाना चाहते हो और जो उसका पैकेज मैनेजर है वो है कंपोजर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबमिशन होएगी पैकेजेस के ऊपर वो होगी गिट हब के थ्रू, और आप गिट हब के थ्रू इस पैकेज लिस्ट में अकाउंट बना के अपना जो वो पैकेजेस आप पब्लिक या प्राइवेट डाल सकते हो फ्रेंड्स, तो लोग उन्हें यूज कर सकते हैं। ऐसा ही पाइथन का केस है, ऐसा ही नोड.js का केस है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा पैकेज मैनेजर के ऊपर। मॉडर्न जो जितनी भी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही हैं सबके अपने पैकेज मैनेजर है। इवन कि अगर मैं डार्ट की बात करूं, डार्ट के ऊपर इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म बना है अब फ्लटर,
मोबाइल के लिए, वेब के लिए, ओएस के लिए, हम सभी तरह की डेवलपमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं फ्लटर के ऊपर। तो उनका भी पैकेज मैनेजर है, वो है पब। तो वो YML फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। और अगर मैं इन सभी पैकेज मैनेजर की बात करूं तो ये भी जो पाइथन तो शायद कोई करता नहीं एक्सटेंशन, बट जो ये है नोड जेएस, जैसे मैंने बताया कि ये पैकेज डॉट जेसन रीड करता है, उसके थ्रू ये डिटेक्ट करता है कौन से पैकेज इंस्टॉल करने हैं, कौन से अपडेट करने हैं और कौन से इस प्रोजेक्ट में एडजस्ट करते हैं। ऐसा ही अगर मैं PHP की बात करूं या कंपोजर की बात करूं तो ये भी एक कंपोजर डॉट जेएस की फ़ाइल बनाता है जिसके थ्रू ये इंस्टॉल और अपडेट करता है अपने एक्सटेंशन या पैकेज को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप किसी चीज़ के ऊपर और क्लैरिटी चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।